Neural control and coordination. This is the chapter of class 11 and we are teaching also for the NEET UG. So, neural control and coordination. न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अगर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को देखें तो इसके दो पार्ट्स आ जाएंगे, नर्वस सिस्टम में एंड एंडोक्राइन सिस्टम में. सो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो दिस इज़ ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, point to point connections, and this is a fast connection, quick connection. Message transfers through transmitters. While if we talk about endocrine system में क्या होता है, केमिकल इंटीग्रेशन का यूज़ होता है, हॉर्मोन्स का यूज़ होता है. हॉर्मोन्स को अगर इस चैप्टर में कहीं भी डिनोट किया जाए या कभी भी कहीं भी डिनोट किया जाए तो एच से हम ऐसे डिनोट करेंगे. ये एक स्लो कनेक्शन है. हाँ, अभी ये आपको पता चल गया ना, ये क्विक कनेक्शन है, फास्ट कनेक्शन है. ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, कहीं कहीं लिमिटेड जगहों पर ही जाता है. एंड अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, इट कैन रीच ऑल द बॉडी ऑर्गन्स. नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, ये फर्स्ट अपीयर हुआ था इन सीलेंट्रेटा में ये फर्स्ट अपीयर हुआ था. सीलेंट्रेटा लोअर इन्वर्टिब्रेट है. अगर एग्जांपल में देखें जो कि हाइड्रा है, नेट ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो वो हाइड्रा है, लोअर इन्वर्टिब्रेट है. सीलेंट्रेटा है, फर्स्ट अपीयर हुआ था इसमें. बेटर डेवलप्ड इन इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स. अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो उसमें इंसेक्ट्स के किस किस पार्ट के बारे में बात करेंगे हम. इनवर्टिब्रेट्स में बेटर डेवलप्ड किस में होता है, ब्रेन में, गैंग्लिया में. वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो पॉरीफेरा में. ब्रेन में, गैंग्लिया में, और वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो पॉरीफेरा में. यही हमारा नेक्स्ट ये टॉपिक आता है विच इज़ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम. ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के हमने यहाँ 2 टाइप्स दिखाए हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS और PNS इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसमें 2 पार्ट आ गए हैं, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट आ गए हैं, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. जबकि अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें नर्व्स है जो कि कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन होता है. नर्व्स में भी मेनली न्यूरॉन्स पर फोकस किया गया है. और इसमें क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स ये 2 टाइप हैं. क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स ये 2 टाइप हैं. इसमें भी ये आपको जो बताया गया है कि स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं ये ज़्यादा होती हैं ये स्पाइनल नर्व्स. और क्रेनियल नर्व्स के भी ये 3 टाइप दिखाए गए हैं. मतलब 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं. सेंसरी न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन होता है और मिक्स्ड न्यूरॉन होता है. सेंसरी न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन होता है, मिक्स्ड न्यूरॉन होता है. स्पाइनल नर्व्स की अगर हम बात करें तो इसमें सारे के सारे ही मिक्स्ड होते हैं. इसके बाद अगर हम बात करें CNS के रिलेशन से, रिसेप्टर और अफेक्शन के रिलेशन से कि ये क्या रिलेशंस हैं. रिसेप्टर फर्स्ट अगर मान लो टच, रिसेप्टर सेंसरी फाइबर एफरेंट से CNS तक जाता है, सेंट्रल हमारे नर्वस सिस्टम तक जाता है और फिर उसके बाद मोटर एफरेंट फाइबर्स यहाँ से जाता है और फिर हमें अफेक्शन होती है. इसके बाद हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है. जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें क्या है कि ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है CNS से ये स्केलेटल मसल्स में जाता है. CNS है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम. CNS से ये स्केलेटल मसल्स में जाता है और स्केलेटल मसल्स हमारी वॉल्यूंट्री होती है. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये CNS से इनवॉल्यूंट्री रीजन में जाता है. इनवॉल्यूंट्री रीजन का मतलब ही यही है कि वो
हमारे कंट्रोल में नहीं है, वॉलंटरी नहीं है, वो इंटरनल है, वो विजुअल ऑर्गन है और वो एन इनवॉलंटरी मसल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? राइट। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट इन द डाउट सेक्शन। ओके। स्मूथ मसल फ्यूजिफॉर्म शेप का होता है। स्मूथ मसल फ्यूजिफॉर्म शेप क्या होता है? और स्मूथ मसल के फ्यूजिफॉर्म शेप होने का रीज़न ये है कि जो स्मूथ मसल है ना, वो कुछ ऐसे टाइप की होती है और यहाँ पे ऐसे करके उनका न्यूक्लियस होता है। ये स्मूथ मसल कुछ ऐसे होती, मतलब कुछ ऐसे होती है। स्मूथ मसल फ्यूजिफॉर्म शेप की होती है। एलिमेंट्री मसल यूरिनरी ब्लैडर, एलिमेंट्री मसल्स यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस मसल और ब्लड वेसल। आई रिपीट, स्मूथ मसल फ्यूजिफॉर्म शेप की होती है। एलिमेंट्री मसल्स यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस मसल और ब्लड वेसल। राइट। इसके बाद हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में करना है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये जो है ये दो टाइप में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये इमरजेंसी के टाइम पे मोस्टली एक्टिव होता है। 3F के तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। फ़्लाइट में बैठे बैठे हम एग्ज़ाम्पल देंगे कि मतलब कभी ये जागता है, कभी ये यूज़ होता है। तो फ़्लाइट के टाइम पर कभी ये एक्टिव होता है, हम जब किसी से लड़ते हैं या जब कभी लड़ाई होती है, फ़ाइट के टाइम पे एक्टिव होता है। फ़्लाइट जब हम कभी डरे हुए होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। ये हम बिल्कुल लाइक आप बिल्कुल शांत बैठे हो तो दिस इज़ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और आपको कोई आते ही, आपको पता भी नहीं है, आपको अचानक से कोई धक्का मार देता है और आप गिर जाते हैं, तो दिस इज़ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एग्जाम्पल है सीरियसली थोड़ा बहुत ही लेना। ओके, मतलब इन चीज़ों में आप ले सकते हैं जो मैंने बताया समझाने के लिए। ओके, सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रेस्ट एंड डाइजेस्ट। न्यूरॉन के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। इसके दो टाइप आ जाते हैं, साइटोन आ जाता है, सेल बॉडी आ जाता है, पेरिकैरियोन आ जाता है और सोमा आ जाता है। साइटोन आ जाता है और सेल बॉडी आ जाता है, पेरिकैरियोन और सोमा आ जाता है। और यहीं अगर हम बात करें, हमारा ये न्यूराइट आ जाता है। न्यूराइट की अगर हम बात करें, इसके भी दो टाइप आ जाते हैं, डेंड्राइट और एक्सॉन आ जाते हैं। न्यूराइट आ जाता है, डेंड्राइट और एक्सॉन आ जाता है। डेंड्राइट की अगर हम बात करें तो स्मॉल होता है, ये छोटा होता है, बहुत सारे होते हैं, ये मैनी होता है और ब्रांच्ड होते हैं। एक्सॉन की अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग होता है, बड़ा होता है, एक ही होता है और अनब्रांच्ड होता है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये यहाँ न्यूरॉन की बात की जाती है और न्यूरोग्लायल सेल की बात की जाती है। न्यूरॉन की बात की जाती है और न्यूरोग्लायल सेल की बात की जाती है। न्यूरोग्लायल सेल की बात की जाए तो ये मोर देन 50% वॉल्यूम कवर करता है। इसका फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट करना, सराउंड करना, पैकेज करना। फंक्शन क्या होता है इसका, सपोर्ट करना, सराउंड करना, पैकेज करना। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, श्वान सेल हो गया, एस्ट्रोसाइट्स हो गया और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो गया। श्वान सेल हो गया, एस्ट्रोसाइट्स हो गया और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो गया। वैसे तो ये बहुत टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, हम आगे बताएंगे, लेकिन शुरुआत में हम आपको मल्टीपोलर न्यूरॉन हमारे ही ह्यूमन में ये होता है, याद रखना है कि ह्यूमन में ये कौन सा न्यूरॉन होता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है। और भी जगह पर ये मतलब बहुत सारे टाइप के न्यूरॉन होते हैं और मतलब मोस्टली ये होता है।
और कहाँ होता है ये भी बताएंगे। अभी हम इसके बारे में देखते हैं, ये जो हम मोस्टली पढ़ते हैं। ठीक है, आगे मल्टीपोलर न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह बनता है, और आपको आई थिंक मोस्टली पता ही होगा कि ये किस तरह बनता है, किस तरह बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ दीज ये जो ऐसे ऐसे कर कर बना हुआ है, दिस इज डेंड्राइट, दिस मोटी मोटी गोलीज इज कॉल्ड निसल ग्रैन्यूल्स। ये जो आपका यहाँ पर फ्लूइड आ जाएगा, दिस इज न्यूरोप्लाज्म, न्यूरॉन का न्यूरोप्लाज्म। और हाँ जी, हम ये लिखना भूल गए हैं, ये जो बीच वाली गोली हो गई है ये दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। निसल्स ग्रैन्यूल जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, टाइप भी बता दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम वाली। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन्स इनमें होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। और ये जो हमारा ये पार्ट है, ये जो हमारा ये पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड सेल बॉडी। और इसके थोड़े एंड में यहाँ एक्सॉन जहाँ स्टार्ट होता है वहीं से एक्सॉन ये हिलॉक होता है एक, उसके बाद ये पूरा हमारा एक्सॉन वाला पार्ट, और इसमें ये जो हमारे ये बनाए गए हैं दिस इज़ कॉल्ड श्वान सेल। इसके अंदर ये समथिंग होता है, दिस इज़ कॉल्ड म्यालिन शीथ। ये इंसुलेटर होता है और ये वाइट इन कलर होता है। और इसके बीच में जो स्पेस होते हैं दिस इज़ कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर, दिस इज़ कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर। और इसके बाद ये हमारा एक्सॉन वाला पार्ट, और इसके बाद ये हमारी जो ये पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड एक्सॉन एंडिंग और एक्सॉन टर्मिनल, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ सेल बॉडी, सोमा, पेरिकैरियन, हाँ जी एसाइटॉन्स, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ यहाँ आके ही गोला लाइक, दिस इज कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब, इसी को ही यहाँ थोड़ा सा दिखाया गया है। तो दिस इज कॉल्ड, इसकी बाउंड्री इज कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब, और इसके अंदर वाला पार्ट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। और अगर किसी भी न्यूरॉन में कोई डेंड्राइट से एक्सॉन एंडिंग में जाए तो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है ये। और अगर मतलब ए पोलर न्यूरॉन की बात करें तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, मतलब वो ऐसे भी जा सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है। ओके, इसमें कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है। यूनिपोलर न्यूरॉन की बात करें तो ये एम्ब्रायोनिक स्टेज में, यूनिपोलर न्यूरॉन एम्ब्रायोनिक स्टेज। बायपोलर न्यूरॉन, बाय मीन्स टू, बायपोलर न्यूरॉन इसकी दो डायरेक्शन हो गई। ए पोलर न्यूरॉन में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, यानी ऐसे ऐसे को तो आप छोड़ ही दो, कोई डायरेक्शन है ही नहीं, कोई डायरेक्शन है ही नहीं। यूनिपोलर न्यूरॉन की अगर हम बात करें ये एम्ब्रायोनिक स्टेज में होता है। बायपोलर न्यूरॉन की अगर हम बात करें ये रेटिना ऑफ आई में होता है। ऑल्फैक्टरी रीजन की अगर हम बात करें तो ये नोज़ में होता है, इनर ईयर में होता है। मल्टीपोलर न्यूरॉन की अगर हम बात करें, मल्टीपोलर न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो दिस इज़ हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन जो कि अभी बताया था। तो ये जो हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन है ये कहाँ पर होता है, ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है, ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन की अगर हम बात करें, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो ये डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें, ओहो, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, सूडो मीन झूठा, झूठा यूनिपोलर, क्योंकि ये यूनिपोलर है नहीं। बोलते हैं ये यूनिपोलर है, यूनिपोलर ये है नहीं, ये झूठ बोल देता है ये न्यूरॉन। इसका मतलब ये है
कि ये कुछ इस तरह है। दिखावा करेगा ये ऐसे चलने का, लेकिन वास्तविक में मतलब असली में ये चलेगा ऐसे, बायपोलर की तरह। ऐसा किस में होता है? डोर्सल रूट गैंग्लियन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करी जाए तो मेलानिनेटेड न्यूरॉन होता है और अनमेलानिनेटेड मीन्स नॉन मेलानिनेटेड न्यूरॉन होता है। ठीक है, मेलानिनेटेड में मेलानिन भी होती है और श्वान सेल भी होती है, जबकि नॉन मेलानिनेटेड में मेलानिन नहीं होती है और श्वान सेल होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इस यहाँ मेलानिन से जाएगा तो ओलिगोडेंड्रोसाइट फॉर्म होगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS से जाएगा तो मेलानिन से जाएगा तो श्वान सेल फॉर्म होगा। ये डिफरेंस CNS ओलिगोडेंड्रोसाइट फॉर्म होगा और PNS से जाएगा तो श्वान सेल फॉर्म होगा। यहीं अगर हम ये टॉपिक कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में बात करें तो ये इसके बारे में बात करें, दिस इज़ यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यहाँ इलेक्ट्रिकल भी है और केमिकल भी है और यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, दिस इज़ लाइक दिस। और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में बात करें तो कुछ ये लीकी चैनल्स बनते हैं जो ओपन होते हैं, बाहर हमारा पॉजिटिव होता है और अंदर हमारा नेगेटिव होता है। के पॉजिटिव इस हमारा पोटेशियम पॉजिटिव, ये आयन एंड नेगेटिव चार्ज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। और बाहर आता है हमारा 3 सोडियम हमारे बाहर आते हैं और सोडियम पोटेशियम पंप हमारा अंदर जाना चाहता है एंड ATP के थ्रू और 2 पोटेशियम बाहर होते हैं। इसके बाद ये आता है, बाहर हमारा पॉजिटिव है, इसी को यहाँ पर समझाया गया है। रेस्टिंग फेज के स्टेट के बारे में बात की जा रही है। आउटसाइड क्या होता है? Na पॉजिटिव ज़्यादा होता है, Na पॉजिटिव होता है और इनसाइड क्या होता है? पोटेशियम पॉजिटिव और नेगेटिवली प्रोटीन होता है। RMP की बात करें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये होता है। इसमें -70 MV होता है। लीकी चैनल ओपन होता है, ऑलवेज ओपन होता है, ये भी उधर बता दिया गया था। और सोडियम पोटेशियम पंप वर्किंग होता है। पोटेशियम की जो परमिएबिलिटी है ये हाई होती है और तब ये पोलराइजेशन फॉर्म करता है। और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की अगर हम बात करें तो इसमें याद रखना -70 MV है और इसमें थ्रेशोल्ड स्टिमुलस में बात करें तो ये -55 एंड -65 MV है। इसमें वोल्टेज गेटेड जो हमारा सोडियम आयन चैनल ओपन है, सोडियम आयन ये अंदर जाता है, बाहर नेगेटिव है, इसमें अंदर पॉजिटिव है। जबकि यहाँ बताया गया था रेस्टिंग स्टेट में पोलराइजेशन वाले में क्या होता है कि बाहर पॉजिटिव होता है और अंदर नेगेटिव होता है। एक्सोप्लाज्म हमारा एक्सोन के अंदर का साइटोप्लाज्म मतलब कि वो फ्लूइड लाइक एंड यहाँ ये इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयन इनसाइड हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और एक्शन पोटेंशियल हमारा +35 MV होता है। यहाँ डीपोलराइजेशन होती है। डीपोलराइजेशन भी इसलिए होती है क्योंकि जैसे ही आपको दिख रहा है पोलराइजेशन में 70 MV होता है, जस्ट थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का ये बताया जाता है एंड यहाँ पर 70 का 35 MV बिल्कुल हाफ हो गया 70 से। और फिर ऐसे ही यहाँ ये डीपोलराइजेशन होती है। यहाँ क्या बताया गया है कि बाहर ये रेस्टिंग फेज जैसा बताया गया है, बाहर ये पॉजिटिव है और अंदर नेगेटिव है। पोटेशियम हमारा अंदर है, ये बाहर जा रहा है। इसमें ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल है। एफ्लक्स इसमें क्या है? इन्फ्लक्स ऑफ
इनफ्लक्स मतलब कि अंदर आना ऑफ ये पोटेशियम पॉजिटिव आयन, और यहाँ पे एफ्लक्स मतलब कि बाहर जाना ऑफ पोटेशियम पॉजिटिव आयन है। सोडियम पोटेशियम पंप, यहाँ पे सोडियम 3 बाहर जाते हैं और हमारे ये पोटेशियम 2 अंदर आते हैं। इसका पंप रीपोलराइजेशन ये होता है। तीनों समझ आ गए। पोलराइजेशन में क्या होता है, डीपोलराइजेशन में क्या होता है, रीपोलराइजेशन में क्या। पोलराइजेशन 70 MV, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस -55 MV, -65 MV। वही डीपोलराइजेशन में 70 का 35 हाफ हो जाता है। रीपोलराइजेशन में ये 2 और 3 वाला पार्ट बताया गया है। इनफ्लक्स डीपोलराइजेशन में और फ्लक्स एफ्लक्स रीपोलराइजेशन में बताया गया है। यही इसका ग्राफ बताया गया है। डीपोलराइजेशन होता है पहले सोडियम इनफ्लक्स के साथ, रीपोलराइजेशन एफ्लक्स पोटेशियम पॉजिटिव के साथ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये +35 ये, -55 -70 और -90 हाइपर पोलराइजेशन ये। यहाँ न्यूरॉन मायलिनेटेड हो मतलब उस पर कुछ टाइप की ये कवरिंग हो म्यालिन, तो ये होती है। और फॉर प्रोटेक्शन लाइक, और म्यालिन शीथ बताई थी ना वैसे। और मैसेज ट्रांसमिशन होता है जंपिंग के फॉर्म में होता है, तेज़ होता है, सॉल्टेटरी कंडक्शन होती है, ये फास्टर होती है, इसमें कम एटीपी यूज़ होता है। क्या बोला, न्यूरॉन अगर मेलिनेटेड हो तो मैसेज जो है वो जंपिंग के फॉर्म में ट्रांसमिशन होता है, सॉल्टेटरी कंडक्शन होती है, ये फास्टर होती है, इसमें एटीपी कम यूज़ होता है। और अगर न्यूरॉन की ही बात करें ये अनमेलिनेटेड हो तो इसमें ज़्यादा एटीपी यूज़ होती है। मोर एटीपी यूज़ होती है स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन। ये नर्व इम्पल्स स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन ये क्या होती है, मेलिनेटेड होती है। इसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और डायर ऑफ एक्सॉन भी ज़्यादा होता है। यही इसी के गैप को, मतलब 2 न्यूरॉन्स हैं, इसके गैप अगर ज़्यादा हो तो ये केमिकल से ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और ज़्यादा हो मतलब कम हो गैप तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है। और अगर केमिकल कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में बात करें, ये कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ ये ऊपर वाला इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और ये नीचे वाला इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, यहाँ कोई सिग्नल आ रहा है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, कैल्शियम पॉजिटिव 2 पॉजिटिव जो हमारे हैं वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं। एंड ये जो हैं ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं हमारे, ये और भी होते हैं, अभी यहाँ कम दिखाए गए हैं। एंड ये दिस इज़ हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो स्पेस इस हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट, यहाँ पर ये सिग्नल्स जो ऐसे आ गए हैं, दिस इज़ हमारा रिसेप्टर। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हमारी वो टच करने वाली उनकी, यहाँ ये जो अंदर आ गए रिसेप्टर्स वाले, दिस इज़ कॉल्ड इम्पल्स। और ये वाला जो ये पार्ट कवर कर गया ये सब, दिस इज़ साइनेप्स। यही अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर वाला ये पार्ट कवर करने वाला देखे तो इसलिए स्टिमुलेटरी होता है, ये डीपोलराइजेशन होता है, कवर करता है, ये इनहिबिटरी रीपोलराइजेशन होता है। ये इसके एग्जांपल डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, गाबा हो गया और ग्लाइसिन हो गया। डोपामाइन, सेरोटोनिन, गाबा एंड ग्लाइसिन। वहीं ये गाबा की बात थी, और यहीं अगर हम एला की बात करें,
एला की बात करें तो इसमें ये ए क्या है, एल्जिचमस, और इसमें ये लोएक। और इसमें यही पार्किंसंस के बारे में बात करें तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर टाइप में आ जाता है, और ये डोपामाइन डिफिशिएंसी होती है। यही अगर हम ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो इसके ये दो टाइप आ जाएंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर होते हैं हमारे ये ब्रेन, और ये प्रोटेक्शन करता है स्कल, ये ब्रेन के बारे में बात हो रही है, स्कल और क्रेनियम, बोन्स इसमें 8 होती हैं, और नेचुरल हेलमेट होता है हमारा, नेचुरल हेलमेट कहते हैं इसको हम, और ये बोनी बॉक्स हार्ड कवरिंग होती है। क्रेनियल मेनिंजेस के बारे में बात करें अगर हम तो इसमें ये 3 लेयर आ जाएंगी हमारी, ड्यूरा मैटर आ जाएगा जो कि हमारा टफ होता है, हार्ड होता है, एरेक्नॉइड आ जाएगा हमारा जो कि डेलिकेट होता है, स्पाइडर वेब की तरह होता है। पाया मैटर हमारी सबसे अंदर वाली वो लेयर आ जाएगी, थिन आ जाएगी, वैस्कुलेट आ जाएगी हमारी, इसके अंदर वाला जो ये स्पेस आ जाएगा, इस सबड्यूरल स्पेस, और इसके डबल के अंदर वाले के अंदर मतलब वाला ये स्पेस आ जाएगा, ये सब एरेक्नॉइड स्पेस, मतलब कि ये एरेक्नॉइड के अंदर वाला इज इक्वल टू एरेक्नॉइड सब एरेक्नॉइड स्पेसिस, ड्यूरा मैटर के अंदर वाला इस सबड्यूरल स्पेस, जो सब हमारा एरेक्नॉइड स्पेसेस है, ये CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसमें होता है। इसके बाद अगर हम यहाँ ब्रेन की बात करें तो यहाँ हमारे 3 टाइप के ब्रेन होते हैं, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है। जो फोर ब्रेन होता है इसमें सेरेब्रम सबसे लार्जेस्ट होता है, डायनसेफलॉन जो होता है हमारा, इसमें 3 टाइप होते हैं, एपिथैलेमस जो होता है हमारा, ये थैलेमस होता है, और हाइपोथैलेमस होता है। ये ऑल फैक्ट्री लोब्स यानी जो स्मेल वाले, वो नोज़ वाले ये लोब्स के बारे में बात हो रही है। और यहाँ मिड ब्रेन के बारे में बात करें तो यहाँ कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना या क्रूका सेरेब्राई के बारे में बात हो रही है, सेरेब्रल पेडंकल्स। और यहाँ हाइंड ब्रेन के बारे में बात हो तो यहाँ सेरेबेलम, और यहाँ फोर ब्रेन में सेरेब्रम सबसे लार्जेस्ट है, और यहाँ हाइंड ब्रेन के बारे में बात हो तो सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड। सेरेब्रम के बारे में बात हो तो यहाँ राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। हमारा ये जो इसमें ये पार्ट है इस कॉर्पस कैलोसम, और ये जो 2 आ गए दिस इज थैलेमस, और ये नीचे वाले इस हाइपोथैलेमस, कॉर्पस कैलोसम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, कॉर्पस कैलोसम। ईच सेंट्रल हेमिस्फेयर फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल लोब होते हैं। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल लोब होते हैं। तो ये फ्रंट वाला, पैराइटल पैरोसाइड वाला, टेम्पोरल नीचे वाला, ऑसिपिटल कान साइड वाला, ईयर साइड वाला, थोड़ा सा इंग्लिश में सॉरी। ओके, पैराइटल वाला फीलिंग ऑफ कोल्ड, टच, हॉट, ये हमें करवाता है। टेम्पोरल जो होता है साउंड इंटरप्रिटेशन होती है, ऑसिपिटल से हमें सेंसेशन ऑफ लाइट, विजुअल मैसेज वो सब होता है। फ्रंटल लोब से हमें क्रिएटिव होता है, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाते हैं, वॉलंटरी होता है, और मोटर एक्टिविटी, इसी से ही ये सब होता है। आउटर लेयर ऑफ ये सेरेब्रम के बारे में बात हो, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में बात करें, ये ग्रे मैटर होता है, गायराए कहते हैं इसके, ग्रूव आउटर हो,
आउटर हो ये ग्रे होता है, सेल बॉडी एक्सॉन टर्मिनल, और इनर हो ये वाइट मैटर होता है। मेलिनेटेड होता है एक्सॉन हमारा इसमें ये, और इसमें ये ग्रूव स्मॉल हो तो ये सल्काए है, और ये ग्रूव लॉन्ग हो तो हमारा ये फिजर है। फिजर यानी कि ऐसा है। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स की 3 टाइप के बारे में बात की जाए तो ये सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया में इनर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी और कम्युनिकेशन। इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी और कम्युनिकेशन। थैलेमस के बारे में बात की जाए तो ये रिले सेंटर है। थैलेमस के बारे में बात की जाए तो ये रिले सेंटर है। ऑल सारे के सारे हमारे सेंसरी और मोटर इम्पल्स जो होते हैं ये क्रॉस करते हैं थैलेमस को बिफोर रिड्यूसिंग सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है इसको कम करने से पहले सेरेब्रम को कम करने से पहले सारे के सारे सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर सेंसरी एंड मोटर इम्पल्स जो है ये क्रॉस करते हैं थैलेमस को। और हाइपोथैलेमस की अगर यहाँ बात की जाए तो ये एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस यानी कि हमारा वो सी एन एस वाला, और हमारा एंडोक्राइन यानी कि वो सी एन एस नहीं, मतलब ये पूरा न्यूरॉन वाला। और एंडोक्राइन वो जो आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया गया था, दिस इज़ वो केमिकल वाला जिसका हमारा ये अलग चैप्टर बनाया गया है, अगला वाला चैप्टर बनाया गया है। मतलब जो हमारी क्लास 11 की ये अगर NCERT देखें तो इसमें जो हमारा ये अगला चैप्टर बनाया गया है, ठीक है। RHIH नर्वस सिस्टम थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है इसमें। लव, एंगर, रेज और ये फियर वाले चीज़ें आती। थर्स्ट सेंटर है ये हमारा, हंगर सेंटर है ये हमारा, सायनिटी सेंटर है ये हमारा, सायनी सेंटर है हमारा, ये सेक्सुअल डिज़ायर इसी से हो रही है हमारी ये सब। इमोशनल ब्रेन लिम्बिक सिस्टम, अमाइगडाला एलमंड चेन का होता है ये। फियर, एंगर। हिप्पोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसी में ये सब चीज़ें होती हैं। न्यूक्ली एकम्बेंस, रिवॉर्ड पाथवे, यूफोरिया। मिड ब्रेन के बारे में बात करें तो कॉर्पोरा, क्वाड्री, जेमिना ये 4 होते हैं। सुपीरियर कॉलिक्यूलिया, विजुअल रिफ्लक्स, और ये छोटे छोटे इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, ऑडिटरी रिफ्लेक्स, डक्ट एटर या डक्ट ऑफ साइलवियस, और सेरेब्रल एक्विडक्ट, CSF। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो CSF। यहाँ हाइंड ब्रेन की बात की जाए तो इसमें ये सेरिबेलम आता है। सेरिबेलम में ये राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर हो गया, वर्मिस हो गया, और लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर हो गया, ये वर्मिस है। ये राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर है और ये लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। हाँ, हमारी ह्यूमन बॉडी में ये सारी चीज़ें ऐसी होती है कि इस साइड मतलब लेफ़्ट ओरिजिनली में हमारा लेफ़्ट साइड वाला हमारा इसमें राइट साइड होता है, और राइट साइड वाला हमारा लेफ़्ट साइड होता है। ये याद रखना ज़रूरी है। राइट कौन सा है, लेफ़्ट कौन सा है, ये बीच वाला है। वर्मिस हो गया, इसका फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेशन करना, बैलेंसिंग करना, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, मस्कुलर मूवमेंट करना, रनिंग, टाइपिंग और टॉकिंग में यही हेल्प करता है। ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं हमारा ये आर्बोर वाइटल होता है। पुरकिंजी न्यूरॉन हमारा यही होता है, इसको कहते हैं। मोस्ट कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन हमारा ये होता है। इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स होती हैं। लर्निंग एट अर्ली स्टेज
अल्कोहल ड्रिंकिंग में क्या होता है, अफेक्ट करता है हमारा ये सेरिबेलम। पोन्स की अगर बात करें तो ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, अपन्यूस्टिक सेंटर होता है। न्यूमोटैक्सिक अपन्यूस्टिक सेंटर होता है हमारा, ये रेस्पिरेशन कर में हेल्प करता है। और फाइबर्स के बारे में बात करें तो ये कनेक्ट करता है वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन, कनेक्ट करता है वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन। ओके, एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में बात करें, ये कंट्रोल करता है इनवॉल्यूंट्री एक्टिविटीज़ जैसे कि वॉमिटिंग सेंटर, कार्डियक सेंटर, ब्रीदिंग सेंटर, स्वेलोइंग सेंटर, पेरिस्टालसिस, वैसोमोटर सेंटर, ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन पोन्स और मेडुला, मिड ब्रेन पोन्स और मेडुला। ओके, so the chapter is over. Thank you so much and so much. Bye bye.